रात के ठीक 2 बजे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की चमक हर थोड़ी देर में कमरे को क्षण भर के लिए सफेद कर देती थी। और अब अपने छोटे पहाड़ी कॉटेज में अकेला था, जो शहर से मीलों दूर देवदार के घने जंगलों के बीच छिपा हुआ था। वो अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठा था, लेकिन दिमाग कहीं और था। पिछले 2 दिनों से उसे लग रहा था जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है। दरवाजे की कुंडी पर अचानक खरोंच की आवाज आती, या कभी-कभी बरामदे से किसी के भारी कदमों की गूंज सुनाई देती, जो हवा के झोंकों से कहीं ज्यादा स्पष्ट थी। आज रात सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर था। करीब 2:30 बजे बिजली कड़की और उसी पल टक टक। ये दरवाजा खटखटाने की आवाज नहीं थी, ये शीशे पर उंगली मारने की आवाज थी। धीरे, लयबद्ध और बहुत नजदीक। आरफ का दिल जोर से धड़का। उसने आवाज की दिशा में देखा। बड़ी खिड़की जिसके मोटे पर्दे बंद थे। आरव ने हिम्मत जुटाई और धीरे से पर्दे के किनारे को पकड़ा। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। उसे पता था अगर वो पर्दा हटाएगा तो उसकी आंखें सीधे उस चीज से मिलेंगी जो बाहर इंतजार कर रही थी। डर, क्या वो जानवर है? सस्पेंस, अगर जानवर है तो उंगली से शीशा क्यों बजाएगा? आरव ने झटके से पर्दा हटा दिया। बाहर सिर्फ बारिश थी और खिड़की के पास रखी पुराने लोहे की मेज थी। उसने राहत की सांस ली, तभी उसकी नजर जमीन पर गई। मेज के नीचे मिट्टी में एक ताजा पदचिन्ह बना हुआ था। ये जूते का निशान नहीं था, ये नंगे पैर का मगर असामान्य रूप से बड़ा और लंबा निशान था। और वो निशान खिड़की की ओर नहीं, बल्कि घर के पिछले हिस्से की ओर जा रहा था, जहां कोई दरवाजा नहीं था। आरफ के कानों में खून दौड़ने लगा। वो समझ गया, वो चीज दरवाजे से नहीं बल्कि कहीं और से अंदर आने वाली थी। अचानक ऊपर छत से एक तेज चीखने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज लकड़ियों पर घिसट रही हो। आवाज इतनी भयानक थी कि आरव चीखते चीखते रह गया। यह आवाज ऊपर से ठीक उसकी ओर आ रही थी। छत की लकड़ी चरमराई और ऊपर से धूल के साथ छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े गिरने लगे। आरव उछलकर खड़ा हो गया। उसे तुरंत वहां से भागना था। वो दरवाजे की ओर लपका, लेकिन जैसे ही उसका हाथ कुंडी पर पड़ा, क्रैक, ए छत के बीचों बीच ठीक आरव के ऊपर एक बड़ी दरार बन गई और उस दरार से एक गहरी काली आंख झांकी, जो अंधेरे में भी पीली जल रही थी। आरव पीछे हटा। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। वो आंखें, उनमें कोई भावना नहीं थी, सिर्फ भूखमरी थी। तभी वो आंखें पलक झपकाए बिना दरार से गुजरती हुई एक पतली नुकीली उंगली नीचे आई। वही उंगली जिसने शीशा बजाया था। वो उंगली हवा में कांपते हुए आरव की ओर बढ़ी और सीधे उसके दिल पर इशारा किया। और फिर उस भयानक चीज ने एक धीमी फुसफुसाहट भरी आवाज में कहा, तुमने पर्दा तो हटा दिया, अब आखिरी चीज भी हटाओगे। आरव ने महसूस किया कि उसका दिल अब धड़क नहीं रहा है। वो इंतजार कर रहा है उस पल का जब वो छत का हिस्सा टूटकर उसके ऊपर गिरेगा। जिंदगी और मौत की दौड़। आरव की नजरों में काली पीली आंख का भयानक अक्स था। उसकी सांसें रुक गई थीं। उस चीज की उंगली अभी भी उसे भेदने को तैयार खड़ी थी, लेकिन आरव ने एक पल में समझ गया कि वो चीज छत के ऊपर है और छत की लकड़ी उसकी दुश्मन है, ना कि दोस्त। डर को उसने एक कोने में धकेल दिया और उसकी जगह जान बचाने की ऊर्जा भर ली। आरव ने फुर्ती से डाइनिंग टेबल की भारी ओक की कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से उस जगह पर दे मारी जहां से उंगली निकली थी। धड़ाम! एक बड़ा टुकड़ा टूटा। छत की दरार से एक भयानक चीख निकली और वो नुकीली उंगली तेजी से वापस खिंच गई। आरव जानता था ये जीत नहीं, बस एक सेकंड का फायदा था। वो बिजली की तेजी से दरवाजे की कुंडी पर झपटा, उसे खोला और मूसलाधार बारिश में भाग निकला। बाहर घना जंगल था। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें खो जाती थी। आरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जानता था अब पीछा शुरू हो गया है।